बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज है 4.3। डेफिनेशन है लिखी हुई इसकी डेफिनेशन ऑफ सर्ड। सबसे पहले अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो उससे पहले हमें जो है वो इस सर्ड्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि सर्ड्स हैं क्या, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको किस फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं और कौन सी ऐसी वैल्यूज होती हैं वो सर्ड्स नहीं होती, ठीक है। एन इरेशनल रेडिकल, यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ है एन इरेशनल रेडिकल। रेडिकल स्टूडेंट वो होता है जैसे ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये जो लिखा गया है ये होता है इरेशनल रेडिकल। जो स्क्वायर रूट की फॉर्म के अंदर लिखा होता है ना, अंदर की वैल्यू बाहर नहीं करना, स्क्वायर रूट फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। जो रेडिकल फॉर्म भी हम जिसको कहते हैं, एक होती है ना एक्सपोनेंट फॉर्म, एक होती है रेडिकल फॉर्म, जो हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। जो एक्सरसाइज थी हमारी 2.3, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, जो कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा था उसको रेडिकल में लिखना, जो रेडिकल में लिखा हुआ था उसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर लिखना था विद रैशनल रेडिकेंट। यहाँ पे है रैशनल रेडिकेंट। रेडिकेंट वैल्यू स्टूडेंट वो होती है जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखी जाती है, जैसे ए जो है ये रेडिकेंट है इसका, ठीक है। इस कॉल्ड अ सर्ड, और इसको सर्ड कहते हैं। द रेडिकल, रेडिकल लिखा हुआ ये जो फॉर्म है स्क्वायर रूट एन और उसके अंदर लिखा हुआ ए इज अ सर्ड इफ, आगे इसकी दो जो है वो टर्म्स बताई गई हैं, या इसकी जो है वो दो टाइप्स होनी चाहिए तब जाकर ये सर्ड बनता है। फर्स्ट क्या है, ए इज रैशनल। ए जो है वो रैशनल होना चाहिए, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है वो कौन सी होनी चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए। सेकंड, द रिजल्ट ऑफ स्क्वायर रूट एन ए इज इरेशनल, जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। रैशनल नंबर स्टूडेंट वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो हम स्क्वायर रूट की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। आगे ये एग्जांपल दी हुई है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 2 ओवर 5 है, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो 7 लिखा हुआ है, और जो स्क्वायर रूट 10 और स्क्वायर रूट के बाहर जो है 4 लिखा हुआ है। 8 सर्ड्स, ये कौन सी वैल्यूज होती हैं, सर्ड्स होती हैं। और इस तरह अगर स्क्वायर रूट पाई है, ठीक है, तो वो सर्ड्स नहीं होता, उसको हम सर्ड्स नहीं कहते। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आती है तो वो भी सर्ड्स नहीं होते। ये थी इसकी स्टूडेंट डेफिनेशन। अब इसकी एक्सरसाइज जो है 4.3 वो सारी इसके ऊपर ही डिपेंड करती है कि हम जो है वो सर्ड्स को कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये 4 क्वेश्चन जो है हम इन को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे, इनको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट है 180, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो है इसका अगर एलसीएम लेकर करते हैं तो इसमें 2 की पावर कितनी बनती है और 3 या 5 कितने टाइम, इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो हम देखते हैं कितने टाइम्स आती हैं। 180 इसको अगर 2 पे करते हैं 90,000, और फिर हम 2 पे करते हैं 45,000, फिर अगर हम 3 पे करते हैं 315,000, और फिर अगर हम कहते हैं 35,000 और 51,000। अब ये 2 की पावर 2 बनती है और 3 की पावर 2 भी बनती है और 5 की पावर 1 ओनली बनेगी। इसको स्टूडेंट आप ऐसे लिखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये 2 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 लिख दें, ना भी लिखें फिर भी ठीक है। ये स्क्वायर रूट हमने लिखा। अगर हम स्क्वायर रूट की वैल्यू लगाते हैं तो वो होती है 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसकी होल की पावर हम लिखेंगे 1/2। अब ये जो 1/2 है इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस वैल्यू से भी, और 5 की जो पावर है उससे भी मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 की पावर 1/2। ये 2 से कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे रहेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 5 की पावर 1/2, ये हमारे पास पीछे रह जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इनकी पावर जो है वो सेम है, 2 3 6, और इस वैल्यू को हम ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम रेडिकल में लिखेंगे। जो 5 जो होगा ये वाला वो तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर,
और जो 2 लिखते हैं 1/2 होती किसकी वैल्यू है, स्क्वायर रूट की ही वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे 2 के अलावा कोई भी वैल्यू होती तो वो हम इस जगह के ऊपर लिख देते तो वो उसकी पावर बन जाती। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है 162। अगर 162 को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं हम, 162 2 पे डिवाइड होता है, 2 8 जार 2 1 जार, अब 81 जो है वो 9 पे हो जाता है, 9 9 जार 81 और 9 1 जार 9। और स्टूडेंट ये देखिए ये 3 जो है ये पावर नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ स्क्वायर रूट के साथ लिखा हुआ है, इसके ये क्यूब रूट्स नहीं बनता। अगर यहाँ पे ऊपर लिखा होता जैसे यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, ये क्यूब रूट्स है। ठीक है, और ये हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर हम लिख देंगे 2 और ये स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिखी वैल्यू 3। अब 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 और इसकी पावर जो है वो 1/2 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2 3। अब ये लिखेंगे हम 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 2 1/2, ये 2 2 से कैंसिल हो गया। अब देखें इसकी पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, अब 3 और ये 9 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 9 जार 27 और ये इसको हम दोबारा लिख देंगे किसमें, रेडिकल फॉर्म के अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को लिखा था। 2 लिखेंगे एज इट इज और स्क्वायर रूट लिख देंगे, क्यों अभी स्क्वायर रूट ही आएगा इसका। ठीक है, अगर 3 होता 4 होता तो वो यहाँ पे हम पावर उसकी बना देते। आगे है 128, 3 और 4 एज इट इज लिखें। और ये स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो वैल्यू बनती है ना 2 की पावर 7 बनेगी, लेकिन 7 आपने 2 की पावर कंप्लीट नहीं लिखनी। आपने स्टूडेंट सिंपली क्या करना है, ये जो 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी पावर चले एक और काम करते हैं, मैं आपको इसका पहले एलसीएम लेकर बता दूं। मसलन 2 6 2 4 जार, अगर इसको 4 पे करते हैं 16 4 4 जार 16 और 4 1 जार 4। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिख दी 3/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3 और इस सारे की पावर हम बनाएंगे 1/3। ठीक है, ये 3 और 4 एज इट इज लिखें और ये 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सिंपली हमने क्या किया, ये जो 1 और 3 था इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। 3 और 4 ये 2 की पावर 1/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 4। अब ये 4 और ये 4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं लिखूंगा अब 3 और इसको दोबारा हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेडिकल में लिखेंगे इसको 2। अब ये देखें 3 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। ठीक है, इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा। आगे है 96 है, 96 है और यहाँ पे x y और z भी दिया गया है। ठीक है, उनकी पावर भी है। पहले हम 96 ले लेते हैं, 2 पे करते हैं 48, अगर फिर हम करते हैं इसको 2 पे 2 2 जार 2 12 जार 2 6 जार 2 3 जार और 3 1 जार 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, x की पावर 6, y की पावर 7, z की पावर 8 और इस सारे की पावर है 5। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है, इनकी पावर जो है वो आपने कोशिश करनी है वो बनानी है जितनी ये इस 5 के जो है वो y जो लिखा हुआ है 5 इससे कैंसिल होती हो। तो ये तो वैल्यू, ये तो 2 की पावर 5 ऑलरेडी है और ये 3 हमने लिखा। अब मैं इसकी पावर स्प्लिट करके लिख लूंगा, एक लिखूंगा 5 और एक लिखूंगा x की पावर 1 लिखना है तो स्टूडेंट लिख सकते हैं, और ये y की पावर एक आप लिखें 5 और एक y की पावर 2। ठीक है, ये कुछ हिस्सा इसका हमें रेस करना पड़ेगा, ये मैं इसको रेस कर देता हूँ। अब है z की पावर 8, अब एक लिखूंगा z की पावर 5 और एक z की पावर 3। ये स्टूडेंट मैंने वैल्यूज इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये 5 और ये 5 और ये 5 और ये 5, इस 5 के साथ
क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इस सारे की पावर मैं लिखता हूं कितनी, 1/5। ठीक है, अब 1/1 इनके साथ आप कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 2 की पावर 5, 1/5, 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5, 1/5 और x की पावर 1/5, y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और ये y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय z की पावर मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और z की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। सिंपली स्टूडेंट इस स्टेप में मैंने क्या किया, जो 1/5 है इन सारी वैल्यू से 1/1 मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखें ये 5 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी 5 कैंसिल होगा, ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे अब आपने स्टूडेंट वो लिखेंगे जिनकी पावर 1 है। अब 2 की पावर है 1, ये x है, ये y है और ये z है, x y z। ठीक है, सिंपली आपने ऐसे लिखना है। नेक्स्ट आपने ऐसे लिखना है जिनकी पावर अब बनेगी 1/5 बनती है, इसकी भी पावर 1/5 है और इस वैल्यू की भी 1/5 है। अब लिखना है आपने x, यहाँ पे y की पावर 2 आपने लिखनी है और ये z की पावर 3 लिखना है और स्क्वायर रूट लगाकर आपने इसको दोबारा किस फॉर्म में लिख देना है, रेडिकल फॉर्म में लिख देना है। और यही इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 2 है, सिंपलीफाई करेंगे इन वैल्यूज को भी। ये 18 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है। 18 2 9s are, 3 3s are और 3 1s are। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और जो जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है स्क्वायर रूट 3 के अंदर और 2, ये हम दोनों वैल्यू सेम एज इट इज लिख देंगे। अब इसका अगर आप करते हैं स्क्वायर रूट लेदा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 और ये स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये स्क्वायर रूट 2 और ये वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ स्क्वायर रूट 21 और दूसरी वैल्यू लिखी है स्क्वायर रूट 9 और इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 63। अगर आप इसको 63 जो है 9 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 9 7 स्टूडेंट आता है 63। ठीक है, और इसका जो है एक को हम स्क्वायर रूट 9 लेंगे और ऊपर भी स्क्वायर रूट 9 है। अगर स्क्वायर रूट लेकर आप इनको कैंसिल कर दें, अगर स्क्वायर रूट लिए बगैर भी इनको कैंसिल कर दें तो फिर भी ये क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन जो है अगर ये वाली बात कर रहा था इसका स्क्वायर रूट 21 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 3 7 3s are और इसको एज इट इज लिख दे अभी 9 ओवर 63, ये मैं कह रहा था 9 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और इनका स्क्वायर रूट अलहदा करें और इसका अलहदा कर दें। इसका अगर स्क्वायर रूट लेना है तो 3 लिख दें ओवर इस 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3 और ये स्क्वायर रूट 7 में वैल्यू एज इट इज रहेगी। ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये 3 से कैंसिल तो स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, ये 243 लिखा हुआ है। अगर हम लिखते हैं ये बनती है 3 की पावर 5 और ये x की पावर 5 है और ये y की पावर 10 है और ये z की पावर 15 है और इसकी सारे की पावर जो है वो 1/5, क्योंकि ये 5 लिखा है तो 1/5 हम इसका लिख देंगे। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 x की पावर 5 1/5 y की पावर 10 1/5 z की पावर 15 1/5। ठीक है, ये 5 से ये भी कैंसिल हो जाए, 5 1 5 2s are 5 1 5 3s are 3x y की पावर 2 और z की पावर 3। आंसर आ गया स्टूडेंट इसका।
अब है ये वाला क्वेश्चन 125 लिखा हुआ है 4/5, ये 5 की पावर बनती है स्टूडेंट 3, ठीक है, ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स में आता है, और ये लिखते हैं हम 4/5। अब 5 की पावर 3 की पावर 1/3, अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स भी लेते हैं ना इसका, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये अभी मैं लिखूंगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय, ना भी लगाएं तो ये चले 5 की पावर 3 1/3 3 से कैंसिल। अब ये 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5 रह गया, अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये 21, ये स्क्वायर 7 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, ये एज इट इज मैं लिखता हूँ 21 मल्टीप्लाई, अगर स्टूडेंट हम इस और इस वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है। अब 21 2 टाइम लिखा हुआ तो 21 का हम ले सकते हैं स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 21 इसकी वैल्यू आएगी, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया हुआ है ना, ये जो है इरेशनल नंबर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर आप ना यहाँ पे एक काम करें, अगर हम लिखते हैं, ये स्क्वायर लिखा हुआ था ना इसका 3 का स्क्वायर, अगर इसको हम 2 टाइम लिख दें जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट 3 लिख दें और एक वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 3 लिखें। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे कौन सी वैल्यू रह गई है, ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 3, ये इसका आंसर है। अगर आप जैसे ये मैंने आंसर लिखा हुआ था ना 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 था, सॉरी 5 नहीं 3 था, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए ना हम स्क्वायर रूट 3 से ऊपर भी और स्क्वायर रूट 3 से निजमा से मल्टीप्लाई भी करना था इसी से, और इसी से डिवाइड भी करना था। ये बनी थी 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 का, ये बन जाना था स्क्वायर, जैसे ये अभी मैंने बनाया था 2 टाइम लिखा हुआ था स्क्वायर बनाया, ये भी 2 टाइम लिखा हुआ स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होना था, 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3, ये 3 से कैंसिल हो जाना था, पीछे क्या रह गया था स्क्वायर रूट 3, ये इसका आंसर था। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड था, लेकिन ये ज्यादा इजी है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया। स्क्वायर ना बनाए, अगर आप 2 टाइम इस वैल्यू को लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इन तीन वैल्यू है, तीनों का अलग-अलग स्क्वायर रूट लेना है, फिर जो स्क्वायर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 2 से पीछे क्या रह जाए स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी है, ये शॉर्ट मेथड था, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन 2 का जो सबसे लास्ट पार्ट था वो मैंने कॉर्नर पे लिखा हुआ, तो अभी मैंने देखा वो वीडियो के अंदर जो है वो हाफ इसका नीचे मतलब 21 नजर आता है, इससे आगे जो वैल्यू लिखी हुई थी वो नज़र नहीं आ रही थी। इसको मैं दोबारा जो है वो सॉल्व करवा देता हूँ आपको। देखिए ये 21 मैंने कहा था, ये 7 और 3, अगर 7 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 21, ठीक है ये छोटा सा क्वेश्चन। अब ये 21 जो है स्क्वायर रूट के अंदर है दोनों वैल्यू, तो हम इसका क्योंकि दोनों सेम है तो इसका हम स्क्वायर ले सकते हैं, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे ओनली क्या रह जाएगा 21, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स के अंदर। अगर देखें स्टूडेंट 45 है, 45 अगर 3 पे करते हैं 3 15 और 3 5 और 5 1 ठीक है, ये 3 जो है वो 2 टाइम आता है, 3 2 टाइम लिखा और मल्टीप्लाई बाय 5, स्क्वायर रूट के अंदर लिखे माइनस ये 3 और ये 20 लिखा हुआ है, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब ये 3 के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 रह जाएगी, इसके ऊपर नहीं है कुछ भी, तो ये एज इट इज वैल्यू हम स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे माइनस। अब ये जो है इसका 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2, वो मैंने स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता तो उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही हम लिखेंगे, प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। तो इसमें स्टूडेंट अगर आप स्क्वायर रूट 5 जो है वो कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लें तब भी हो जाता है साल। अगर इनमें से 3 में से 6 माइनस करें, -3 आता है, -3 प्लस 4 1 नहीं आता है, ठीक है, स्क्वायर रूट 5 भी इसका आप लिख सकते हैं। दोनों मेथड है, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। दोनों आपको मैं समझा देता हूँ। पहले तो मैंने कहा था ये 3 है, चले पहले एडिशन वाली वैल्यू को मैं ऐड करता हूँ, तो ये 3 में 4 ऐड किया 7 स्क्वायर रूट 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5। अब 7 में 6 माइनस करें तो 1 नहीं आता है, 1 लिख दें, ना भी लिखें तो आंसर तो यही आएगा ना। अब मैं दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ कि हम इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें से स्क्वायर रूट 5 जो है वो कॉमन ले लें, पीछे रह जाएगा 3 माइनस 6 प्लस 4, ठीक है। अब 3
और ये 4, दोनों वैल्यू प्लस की हैं। 7 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 ही आता है, ठीक है। स्क्वायर रूट 5 इंटू 1, तो 1 आप इसके स्टार्ट में लिखना चाहें लिख दें, ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है, ठीक है। दोनों में से जो इजी लगे आप वो क्वेश्चन का पार्ट कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है ये 12, अब ये स्क्वायर रूट 4, अब 12 अगर लिखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, इसमें लिखा हुआ 27। आपने कोशिश स्टूडेंट ये करनी है कि सबके अंदर ना एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए 3। अब 27 है, ये बनता है 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 की पावर 2 एक लिखेंगे, वो इससे कैंसिल हो जाएगी, पीछे स्क्वायर रूट के अंदर 3 ही रह जाएगा। और ये स्क्वायर रूट कितना लिखा है 75, तो इसको 25 मल्टीप्लाई बाय 3 हम लिखते हैं, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 300 ही आता है इसका। अब देखें ये 4 लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर रूट कंप्लीट आता है, कितना आता है 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे यहाँ पे मैंने इस वैल्यू के अंदर लिखा था 4 का स्क्वायर रूट कंप्लीट है 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 लिखा था। इस तरह हम इस 4 और 2 को भी मल्टीप्लाई करके बाद में हम इसको सॉल्व, 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 9 है, 9 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट आता है 3 और 3 को स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे। 25 है तो ये 25 जो स्क्वायर आता है ये 5 आएगा और ये स्क्वायर रूट 3 प्लस, अब ये 100 है, 100 का स्क्वायर रूट आता है 10, ये स्क्वायर रूट 3 लिख दिया इसका। अब 4 2 जार 8 स्क्वायर रूट 3, 3 5 जार 15 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 5 जार 15 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। अब ये प्लस और ये माइनस की वैल्यू वैसे ही आप इसको कैंसिल कर दें। अब जैसे मैंने ये मेथड किया था वैसे ही आप 8 में 10 ऐड करें 18, तो स्क्वायर रूट 3 ऐसे कर लें। अगर स्क्वायर रूट 3 आप कॉमन लेकर 8 और 3 को 10 को ऐड करते हैं तो फिर भी हमारे पास यही आंसर आता है, ठीक है। क्वेश्चन 3 के ये लास्ट 2 पार्ट्स हैं, थर्ड एंड फोर्थ। देखें स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन जो है 2 मेथड से होता है, ये भी 2 मेथड से होता है, लेकिन मैं आपको वो मेथड करवाऊंगा जो सबसे इजी है, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट 2 पार्ट करवाए थे ना, मैंने इनके कोफिशिएंट ले लिए थे 2 और 3, ठीक है। इसी में भी मैं क्या देखें स्क्वायर रूट 3 है दोनों का, लेकिन आपने याद रखना है कि जब आप इसको प्लस या माइनस करते हैं तो जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ना वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है इधर 5 है तो इधर 3 तो फिर आप ऐड करें, ऐसे ऐड नहीं हो सकते। स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, और इनके बाहर जो 2 और 3 लिखा हुआ है इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये 5 आएगा, ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब जो है ये वाला स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 जो है वो इस 3 से मल्टीप्लाई अगर होता है तो दोनों सेम है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 1 और ये 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 ही आता है। अब ये स्क्वायर रूट 3 का बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ओनली आएगी वैल्यू 3, 3 5 जार 15, ठीक है। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है पार्ट 2 लिखेंगे, इसको भी पहले मैं ब्रैकेट को ही सॉल्व करूंगा। ये भी आप 2 को 6 और 3 से मल्टीप्लाई करके बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी मेथड ठीक है। अगर पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी आंसर ठीक होगा, ठीक है। 6 और ये 3, लेकिन स्क्वायर रूट 5 है दोनों के अंदर, 6 में 3 माइनस करेंगे 3 स्क्वायर रूट 5। अब ये बगैर स्क्वायर रूट के है वैल्यू ये वाली, तो ये 5 से मल्टीप्लाई ना कर देना इसको, 2 5 are 10। स्टूडेंट अक्सर इसको कर देते होते हैं सॉल्व, वैसे वो रॉन्ग है मेथड, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यू, ये 2 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे 6 आएगा, तो साथ में जो स्क्वायर रूट 5 है वो हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 4 है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसमें ये जो पार्ट तो इसके 5 हैं लेकिन ये 4 हैं, तो लास्ट इंशाल्लाह जो है वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पे ये जो फार्मूला बन रहा है ये थर्ड फार्मूला है, जिसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ, हम इसका स्केल लेकर इसको सॉल्व करेंगे। और ये भी जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन जैसे ही है वहाँ पे भी हम स्केल लेकर इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखें अगर ये प्लस और माइनस में ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अगर हम स्क्वायर रूट 3 लिखते हैं प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, जब वैल्यू लिखता हूँ 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, अगर ये देखें ए की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 3 और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6। अब ये जो फार्मूला बनता है स्टूडेंट, ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मसलन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 और बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 5 प्लस 2, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 15 आएगा प्लस 3। अब ये 5 और ये 3 आपने स्टूडेंट ऐड करना है, ठीक है, ये नहीं है 5 में 2 ऐड करें, 7 में 3 ऐड करके 10 लिखेंगे, वो रॉन्ग मेथड है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं है 15। लास्ट में क्वेश्चन में मैंने कहा था कि जो वैल्यू सेम होंगे स्क्वायर रूट के अंदर वही प्लस और माइनस हो सकती हैं। इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं तो 8 आता है प्लस 2 स्क्वायर रूट 15, ठीक है, ये आंसर है। और लास्ट ये जो थर्ड पार्ट है इसका, मैंने कहा था ये वाला पार्ट ही बनता है, इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर आएगा और ये 5 माइनस 3 में से 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 4 पार्ट है इसका, क्वेश्चन 4 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 नहीं होता है, 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ओनली 3 आएगा, इसके डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम लेते हैं 3 आएगा, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे 6, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और 6 में से 1 गए तो 5 ओवर 3, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट। फर्स्ट 2 वैल्यू अगर आप देखते हैं तो ये है स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई है। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ये ए का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर रूट वाई जो है वो बी का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आप ऐसे लिख दें, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा एक्स माइनस वाई और ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर आपने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई ये वैल्यू, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यू फिर एक दफ़ा माइनस और प्लस में लिखी हुई है, स्क्वायर ले लेंगे इन दोनों वैल्यू का, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी लेंगे स्क्वायर, ये x की पावर बनेगी 4 और ये y की पावर बन जाएगी 4, क्योंकि 2 2 क्या होता है स्टूडेंट 4 होता है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है ये जो 4 का 5th पार्ट है ये भी कंप्लीट हो जाता है और हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी एक्सरसाइज भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।